Hello बच्चों, let's see this question and the question says a closed tank has two compartments A and B. एक ये बंद closed tank है, इसके पास दो कंपार्टमेंट है A और B और दोनों में ऑक्सीजन फिल्ड है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ऑक्सीजन है उसको आइडियल गैस कंसिडर करना है। बीच में A और B के बीच में एक पार्टीशन लगाया है और जो ये पार्टीशन है जो इन दो कंपार्टमेंट्स को सेपरेट कर रहा है वो फिगर ए में तो परफेक्ट इंसुलेटर है। फिगर ए में या फिगर 1 में जो है वो परफेक्ट हीट इंसुलेटर है, मतलब हीट भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। अब ये तो ओल्ड पार्टीशन में आ गया, अगर इसको एक नए पार्टीशन से रिप्लेस करा जाए, इस ओल्ड पार्टीशन को अगर एक नए पार्टीशन से रिप्लेस करा जाए जो कि हीट कंडक्ट करा सकता है, गैस को लीक नहीं कराएगा बट हीट कंडक्ट करा सकता है, तो फाइनल जो वॉल्यूम निकल कर आएगा कंपार्टमेंट ए के लिए वो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सोल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले जो फिगर 1 है उसमें से हमें ए और बी के हेल्प से यहाँ पर हम नंबर ऑफ होल्स निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। पहले यहाँ पे हम ए पार्ट के लिए रखते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं बी पार्ट के लिए। ए पार्ट से P1, B1 और T1 पूछा है, क्या आया है 5 बार 400 एंड 1 मीटर, 5 बार 400 केल्विन एंड 1 मीटर। ये तो P1, B1 और T1 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं P2, V2 और T2 देखें। यहाँ पर P2, V2 और T2 है। 1 बार 300 केल्विन और 3 मीटर, 1 बार 300 केल्विन और 3 मीटर। अब PVT दोनों A पार्टीशन के लिए और B पार्टीशन के लिए गिवन है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे PV is equals to nRT, यानी कि n क्या आएगा PV by RT। अब ये N1 है तो N1 हम लिखेंगे। P1 क्या है यहाँ पे, P1 है 5, B1 क्या है 1 और T1 क्या है 400 केल्विन और R को ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि R आगे चल के कैंसिल भी होगा। N2 क्या आएगा, वही P2 V2 by RT2। P2 क्या है यहाँ पे 1, P2 क्या है 3, T2 क्या है 300 by R, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमारा N1 आया और N2 आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमें जब उसको उस पार्टीशन को हम रिप्लेस करते हैं इंसुलेटर की जगह कंडक्टर से, हीट कंडक्टर से, तो क्या वॉल्यूम होता है। इसके लिए हम जो नया वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम को लेट करते हैं ए पार्ट के लिए V1, ठीक है, और बी पार्ट के लिए V2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से जो V1 है वो एक्चुअल में क्या होगा, देखिए जब स्टार्टिंग में ओवरऑल जब हम पूरे उस सेटअप की बात करें तो उसमें A साइड 1 है और B साइड 3 था, तो ओवरऑल वॉल्यूम कितना निकल कर आ रहा है, ओवरऑल जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो आ रहा है, इसको डैश में कंसिडर करते हैं, इसको ये आ रहा है 4। तो यहाँ से V1 डैश अगर कुछ x है तो जो V2 डैश आएगा वो आएगा 4 माइनस x। ये तो हमारा नया वॉल्यूम है। अब ओवरऑल प्रेशर और ओवरऑल टेम्परेचर पूरे सेटअप में सेम है, ठीक है, चाहे हम उसे एक कंडक्टर पार्टीशन से क्यों ना रिप्लेस कर दे, तो हम लिख सकते हैं PA by T, मतलब PV is equals to nRT होता है। N और V, जो N1 है वो न्यू आएगा, न्यू है, और मतलब N1 जो है वो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे गैस के।
प्रेशर बाय टेम्परेचर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा और ये इक्वल रहेगा PB बाय TB के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। P बाय T की जगह हम लिख सकते हैं NR बाय V, तो यानी कि NR बाय V लिख सकते हैं। यहाँ पे N1 NA R VA या V1 डैश लिख देते हैं, NB या N2 R V2 डैश। ऊपर हमने 1 और 2 से N को रिप्रेजेंट करा था, तो नीचे भी वैसे ही करते हैं, N1R और N2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। N1 की क्या वैल्यू थी? 500, 5 डिवाइडेड बाय 400R इंटू V1 डैश क्या है? X, और ऊपर भी R है तो यहाँ पे भी R लिखेंगे, इज इक्वल्स टू N2 की क्या वैल्यू थी? N2 की वैल्यू निकल के आ रही है 3 बाय 300R, ऊपर भी R है, इंटू 4 माइनस ऑफ X। यहाँ R से R कैंसिल हो गया, 300 5A, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आया 1 बाय 8x इज इक्वल्स टू 1 बाय 40 माइनस 10x। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8x, जब हम पूरे ही इक्वेशन को रिवर्स कर देंगे तो 40 माइनस 10x, इसको हम लिख सकते हैं 18x इज इक्वल्स टू 40। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.22। यहाँ से x की वैल्यू 2.22 आएगी। तो और हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? जो वॉल्यूम निकालना है कंपार्टमेंट A में बताना है इक्विलिब्रियम के बाद, और हमने जो V1 डैश है या x जो है हमने कंपार्टमेंट A के लिए ही वॉल्यूम लेट करी। हमारा जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 2.22 मीटर। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.